आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बनते हैं वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्या वर्क होता है। जैसे दो चार मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पर। पहला होता है एमनियन, दूसरा होता है कोरियन, तीसरा होता है एलेंटॉयस और चौथा होता है यॉर्क सैक। ये एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस, यॉर्क सैक यही कहलाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। पंकज जी क्लास ले रहे हैं? हाँ, तो कौन मेम्ब्रेन होते हैं? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस और यॉर्क सैक। ये ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, समझ रहे हो? सब आ गए हो ना? यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। देखो, आइए। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। क्लियर? कुछ ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि एम्ब्रियो का पार्ट तो नहीं होता है लेकिन एम्ब्रियो को सराउंड किए हुए रहता है। तो उसी एम्ब्रियो को सराउंड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सैक कहो, मेम्ब्रेन कहो, या सिंपली इसको फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो मेम्ब्रेन होता है यह कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। सबसे पहला है एमनियन, दूसरा है कोरियन, तीसरा है एलेंटॉयस, चौथा है यॉर्क सैक। ठीक है। और इसी एमनियन के प्रेजेंट और अब्सेंट के चलते वर्टिब्रेट को दो भागों में बांट दिया गया है। एमनियोटा, जिसमें एमनियन प्रेजेंट होंगे, इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स। क्यों? क्योंकि यह प्योरली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, यह पानी में नहीं रहते हैं, यह एक्वेटिक नहीं है। और फिश और एम्फीबियन जो होते हैं ये होते हैं, ये कहलाते हैं एन एमनियोट, यानी इसमें एमनियन का डेवलपमेंट जो होता है नहीं होता है क्योंकि यह एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखना कि एमनियन का भी कुछ काम है, कोरियन का भी कुछ काम है, एलेंटॉयस का भी स्पेशल काम है और यॉर्क सैक का भी काम है। तो सबसे पहले देखो यॉर्क सैक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। यॉर्क सैक जो होते हैं किसको सराउंड करता है? यॉर्क को। और यॉर्क क्या है? न्यूट्रिएंट। भाई इसी न्यूट्रिएंट को वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में यूटिलाइज करेगा बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, और उसी से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आएंगे एम्ब्रियो में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो यॉर्क का क्या काम हो गया, यानी यॉर्क सैक का क्या काम हो गया? डाइजेस्टिव पर्पज से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में। क्लियर? ठीक उसी तरह से एमनियन जो होता है एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं जो कि एक प्राइवेट एक्वेरियम एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है ताकि एम्ब्रियो को कोई इंजरी ना हो सके। उसी तरह से कोरियन जो होते हैं या कोरियन जो होता है ये एक तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है इन केस ऑफ मैमल्स, और इसमें भी रिस्पिरेशन के रूप में काम करता है। और एलेंटॉयस जो होते हैं वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। यानी ये चारों स्ट्रक्चर जो होते हैं एम्ब्रियो को किसी न किसी रूप से हेल्प ही करते हैं उसके डेवलपमेंट में, ताकि उसका डेवलपमेंट जो है वो आसानी से होता रहे, उसको डेवलपमेंट में कोई हिंड्रेंस जो है पैदा ना हो।
तो सबसे पहले देखो ये जो फिगर है, यह फिगर है किसका, बताओ तो किसका फिगर है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन चिक। ठीक है, हम लोग गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिए थे। गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरुलेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो ये इतना सा पार्ट खाली याद रखना तुम लोग। ये ऊपर वाला तो सेल है, ये ऊपर वाला तो सेल है, इसको तुम हटा दो। इसके बाद देखो यहाँ पर जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, इतने से पोर्शन में तुम देखोगे यहाँ पर कि एक ऊपर में लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, और उसके ठीक नीचे जो क्या है, कौन सा लाइन है? डॉटेड लाइन है कि नहीं? दिख Yes, रहा sir. है? ऊपर वाला Yes, sir. कंटिन्यूअस लाइन है, तो ऊपर वाला कंटिन्यूअस लाइन जो है ये है एक्टोडर्म। क्लियर? और इसके नीचे जो डॉटेड लाइन है यह है मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म, यह जो मीजोडर्म है थोड़ा सा अलग मीजोडर्म है। ये एक्चुअली में जब न्यूरुलेशन होता है, न्यूरल डेवलपमेंट होता है, तो उस समय में कुछ सोमैटिक मीजोडर्म जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और एक इसके एक्टोडर्म के साथ मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं सोमैटोप्ल्योर। क्या बोलते हैं? सोमैटोप्ल्योर। SOMATOPLEURE, सोमैटोप्ल्योर, याद रखिएगा। सोमैटोप्ल्योर तुमसे पूछा जाएगा तो किसका किसका बना होता है, तो आप कहेंगे एक्टोडर्म और मीजोडर्म के। ठीक है, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, सोमैटोप्ल्योर, सोमैटोप्ल्योर बनाता है एमनियन एंड कोरियन। याद हुआ? सोमैटोप्ल्योर क्या बनाता है? एमनियन एंड कोरियन। और यहाँ पर देखो इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक कंटिन्यूअस लाइन है, इस कंटिन्यूअस लाइन को बोलते हैं एंडोडर्म। और इसके ऊपर में जो एक डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को भी बोलते हैं पुनः मीजोडर्म। लेकिन यह मीजोडर्म जो है कहलाता है स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। यह मीजोडर्म कहलाता था सोमैटिक मीजोडर्म। यह मीजोडर्म कहलाता है स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। और ये दोनों को मिला करके बोलेंगे स्प्लैंक्नोप्ल्योर। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया सोमैटोप्ल्योर जो कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बने होते हैं, और दूसरा हो गया स्प्लैंक्नोप्ल्योर जो कि एंडोडर्म और मीजोडर्म के बने होते हैं। यानी मीजोडर्म देखो दोनों में प्रेजेंट है। और ये सोमैटोप्ल्योर जो होते हैं एलेंट्रास और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करता है। सोमैटोप्ल्योर जो होते हैं एमनियन एंड कोरियन का फॉर्मेशन करता है। स्प्लैंक्नोप्ल्योर जो होते हैं यॉर्क सैक और एलेंट्रास का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर देखो ये है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो होते हैं, जब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो को कवर किए हुए रहता है ये सारे के सारे मेम्ब्रेन। कैसे कवर करता है ये हम लोग जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। यह एम्ब्रियो का कॉर्डल पार्ट है, यानी हेड वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला कॉर्डल पार्ट है। तो इधर भी फोल्ड है, क्योंकि यह कॉर्डल में इंड में है, टेल इंड में है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्डल फोल्ड। इधर की तरफ जो है ये सिफेलिक फोल्ड कहलाता है, क्योंकि यह हेड वाला फोल्ड है। और एक और फोल्ड होता है जो यहाँ पर नहीं शो किया गया है, जिसको बोलते हैं लेटरल फोल्ड। ये धीरे धीरे एम्ब्रियो को सराउंड करेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। No, sir. समझ में आ गया सोमैटोप्ल्योर क्या है? सोमैटोप्ल्योर क्या बनाता है? स्प्लैंक्नोप्ल्योर क्या है? ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है सोमैटोप्ल्योर एमनियन एंड कोरियन, और ये बनाता है एलेंट्रास और यॉर्क सैक। क्लियर? Yes, sir. अब देखो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वह होता है यॉर्क सैक का, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब इसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप करता है वह होता है यॉर्क सैक। Yolk sac. और यॉर्क सैक जो होते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो एम्ब्रियो को कवर किए हुआ था पूरा फोल्ड,
लेकिन जो मिड पार्ट होता है यहाँ पर मिड गट के पास में, मिड गट के पास में, या पर्टिकुलरली अगर मेमल की केस में देखें तो नेवल के पास में, वहां पर जो होता है वह थोड़ा सा फोल्ड नहीं हो पाता है। तो यहीं से एक डक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग यॉर्क सैक का डक्ट, डक्ट ऑफ यॉर्क सैक। और ये डक्ट जो होते हैं धीरे धीरे ये डेवलप कर जाता है चारों तरफ में, यॉर्क के चारों तरफ में। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होगा और क्लियर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये मिडगट का पोर्शन है। इस मिडगट पोर्शन से एक डक्ट के रूप में स्ट्रक्चर निकला है जिसको बोलेंगे योक डक्ट। यही योक डक्ट जो होते हैं धीरे धीरे स्टॉक में कन्वर्ट होता है। और ये देखो ये योक जो है योक सैक धीरे धीरे दोनों तरफ, पूरे दोनों तरफ देखो पूरे किसको कवर किए हुआ है, योक को। योक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट। तो उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कैसे करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि यॉर्क सैक का डेवलपमेंट सोमेटोप्ल्योर स्प्लैंक्नोप्ल्योर करता है। और स्प्लैंक्नोप्ल्योर के लोअर साइड में होते हैं एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म जो होते हैं धीरे 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 क्या करेंगे, इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रीट करेंगे। वह डाइजेस्टिव इंजाइम्स आएंगे यॉर्क में। यॉर्क में जो डिजॉल्व कंटेंट होगा वह एंडोडर्म के द्वारा चला जाएगा कहाँ पर, एम्ब्रियो के नेवल के थ्रू पूरे शरीर में। ठीक है। लेकिन यहां से न्यूट्रिएंट को ले जाने का कौन काम करेगा, तो देखो यहाँ पर जो एंडोडर्म के ऊपर में स्प्लैंक्नोप्ल्योर में मीजोडर्म टिश्यू है। यह मीजोडर्म टिश्यू जो होगा धीरे धीरे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। तुम लोग पढ़े भी होगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है, या सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हिमेटोपोएसिस कहाँ होता है, हीमोपोएसिस कहाँ होता है, तो इट इज द यॉर्क सैक। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड बना, ब्लड वेसल्स बने, उसी ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा न्यूट्रिएंट चले गए कहाँ पर, यॉर्क सैक के द्वारा, यॉर्क डक्ट के द्वारा एम्ब्रियोनिक प्रोपर में, एम्ब्रियो में वहीं पर उसका यूटिलाइजेशन हुआ। यहाँ पर भी जो न्यूट्रिएंट जाता है तो सबसे पहले डायरेक्ट जो होते हैं वेनोसस में जाता है, फिर उसके हार्ट में जाता है। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, पहले फिर से सुन लो, यॉर्क का डेवलपमेंट जो होता है सबसे पहले होता है। यॉर्क के डेवलपमेंट के समय में जो मिड गट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर की फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कवरिंग नहीं होते हैं, तो वहीं से एक डक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं यॉर्क डक्ट। ये यॉर्क डक्ट जो होते हैं वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर के पूरे दोनों तरफ जो होते हैं पूरे यॉर्क सैक को कवर करते हैं, यॉर्क को कवर करते हैं, जिससे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग यॉर्क सैक। यॉर्क सैक का जो इनर लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। वह डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूट्रिएंट को लेगा, डाइजेस्ट करेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा, तो वह ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड के द्वारा चला जाता है उसके मिड गट पोर्शन में, वेनोसस के पास, वेनोसस से फिर हार्ट के आर्टेरियोसस में चला जाता है, हार्ट से पूरा सर्कुलेट होता है एम्ब्रियो के शरीर में, बॉडी में। ठीक है। इसलिए ये जैसे जैसे ये एम्ब्रियो जो होंगे ग्रो करते जाएगा, ये इसकी जो मात्रा होगी, योग की जो मात्रा होगी घटते जाएगी, धीरे धीरे घटते जाएगी, है ना। हैन के एग से जब निकलता है, बच्चा निकलता है, तो उसके अंदर में योग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा योग तो कंज्यूम कर लिया गया उसके डेवलपमेंट में। ठीक। तो योग सैक का डेवलपमेंट समझ में आया। अब यस सर। अब थोड़ा सा और देखो, तो यहाँ से ब्लड के द्वारा जाएगा, तो वो कौन से कैपिलरी होंगे कि किसके द्वारा जाएगा, तो इधर से जाएगा वेन के द्वारा।
तो एक वेन तो इधर डेवलप करेगा, दूसरा वेन तो इधर डेवलप करेगा, तो कितने वेन हो जाएंगे? 2 वेन। और उसी तरह से आर्टरी इसको सप्लाई करेगा, क्योंकि यह एंडोडर्म है, इसको तो न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए। तो 2 आर्टरी होते हैं। तो याद रखिएगा, योक डक्ट जो होते हैं या योक स्टॉक जो होते हैं, यहाँ पर 2 आर्टरी बनता है। इस आर्टरी को बोलते हैं हम लोग ओम्फेलोमीजेंट्रिक आर्टरी या ओम्फेलोमीजेंट्रिक सिंपली ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ओम्फेलोमीजेंट्रिक ब्लड वेसल। इसमें 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेन होते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल वेन। और इसको आर्टरी को क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर? अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम सुनी हो? यस सर, सुना है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वेन्स एंड 2 आर्टरी। उस वेन को क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल वेन। उस आर्टरी को क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल आर्टरी। और ये दोनों कंस्टिट्यूट क्या करता है? तो यहाँ पर देखना, अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो एलेंटॉयस है, एलेंटॉयस का जो डक्ट मिल जाता है तो ये बनाता है कि स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है? तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन क्या होता है, क्यों 2 होते हैं? तो यहाँ पर देख ही रहे हो कि एक इधर की तरफ से ले आया, दूसरा इधर की तरफ से ले आया ब्लड को। तो याद रखिएगा, वेन यहाँ से ले जाता है और आर्टरी इसको सप्लाई करता है, एंडोडर्म को और मेसोडर्म को। क्लियर? तो यॉर्क सैक का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वह होता है किसका? उसके बाद डेवलपमेंट होता है एमनियन एंड कोरियन का। तो यहाँ पर देखो एरो दिखाया गया है दोनों तरफ। यह एरो दिखाने का मतलब है कि अब यहाँ पर आउटग्रोथ होगा, दोनों तरफ से आउटग्रोथ होगा। दूसरे फिगर में देखो यहाँ पर आउटग्रोथ हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग फोल्ड। कौन सा फोल्ड? इसको बोलेंगे एमनियोटिक फोल्ड। क्यों एमनियोटिक फोल्ड? क्योंकि यही अब धीरे धीरे एमनियन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सेल समझ में आ गया कि नहीं? सर आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। तो फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन जो होता है वह एक साथ होता है। तो कैसे होता है? तो इसके पहले फिगर में मैंने क्या बताया था? इसके फिगर में बताया था कि यहाँ पर फोल्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये फोल्ड जो होंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर फोल्ड आगे की तरफ बढ़ा और आगे की तरफ बढ़ करके एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। जब ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर तुमको इस तरह का मिलेगा। देखो यहाँ पर यूनाइट हो गया। तो जब यूनाइट हो गया तो एक कैविटी, देखो ये एम्ब्रियो है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, या सिंपली इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पर देखो ये जो मेम्ब्रेन होगा, ये वाला मेम्ब्रेन नीचे वाला जो फ्यूज करके बनाएगा तो इसको बोलेंगे एमनियन। और ऊपर वाला जब फ्यूज बन करके बनेगा तो वह होगा कोरियन। क्लियर कि नहीं? ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, देखो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद सपोज कि ये लोअर मेम्ब्रेन है, ये लोअर मेम्ब्रेन बनाएगा एमनियन और ऊपर वाला जो है वो बनाएगा कोरियन का फॉर्मेशन करेगा। तो वही देखो यहाँ पर फोल्ड किया, डबल फोल्ड हुआ। ये डबल फोल्ड जो है उसमें से एक नीचे वाला फोल्ड है, ऊपर वाला फोल्ड है। ये दोनों जब आगे की तरफ मिल करके जुटेंगे, यहाँ पर जाके जुट गया, तब यहाँ पर इसके बीच में कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेगा जो आगे यहाँ पर देखो दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन का होगा जिसको बोलेंगे हम लोग एमनियन कोरियोनिक कैविटी। और यहाँ पर इसके चारों तरफ जो एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। याद रखिएगा, ये जो इसके पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैविटी एम्ब्रियो और इस एमनियन के बीच में बना इसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। और ये जो कैविटी बना इस कैविटी को बोलेंगे कोरियोनिक कैविटी। तो बाय द फ्यूजन ऑफ द फोल्ड्स, एमनियोटिक फोल्ड्स,
कितने कैविटी का फॉर्मेशन हुआ? 2 कैविटी का, एमनियोटिक कैविटी और कोरियोनिक कैविटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग देखो कि एमनियोन और कोरियोन जो होते हैं, एक मिनट, अभी पढ़ा रहे हैं सुशील, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? बोलो। नो सर। नो सर। आए, बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आया? बोलो ना, बेहिचक बोलो। सर एक बार ब्लड के बारे में बता दीजिए, ब्लड कैसे ब्लड, बना? ब्लड कैसे बना? देखो यस वो सर। ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, खाली ये याद रखना कि ये हम डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं उसका, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन कहलाता है स्प्लैंक्नोफ्लूर, ठीक। यस सर। स्प्लैंक्नोफ्लूर इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये है मीजोडर्म लेयर। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कैसे बना ये पढ़ चुके हैं ना। तो जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के समय में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जो कि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर। वो एम्ब्रियो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं होता है, बल्कि एम्ब्रियो को सराउंड किए हुए रहता है, ताकि एम्ब्रियो का नरिशमेंट होते रहे, एम्ब्रियो का रिस्पिरेशन होते रहे, एम्ब्रियो का डाइजेशन होते रहे, एम्ब्रियो का एक्सक्रीशन होते रहे, या एम्ब्रियो को एक प्राइवेट एक्वेरियम प्रोवाइड करते रहे कि ताकि इसका डेवलपमेंट आसानी से हो जाए। तो इसके डेवलपमेंट आसानी से होने के लिए ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है, यही 2 तरह के होते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक है सोमेटोप्ल्यूर, दूसरा है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। इससे बनते हैं एमनियोन एंड कोरियोन, और इससे बनते हैं एलेंट्राइस और यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक जो होता है पहले डेवलप करता है, और यॉर्क सैक ही स्ट्रक्चर होता है जो जहां पर कि सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो वो ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो याद रखना, ब्लड जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है मीजोडर्म करता है। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो मीजोडर्मल लेयर है ना, ये बनाता है ब्लड और ब्लड वेसल्स, दोनों का फॉर्मेशन यही करता है। और जो एंडोडर्म लेयर है, यह डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जो जूस यहाँ पर यॉर्क में आएगा, और यॉर्क में न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देगा, और ब्लड से वह धीरे धीरे जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करेगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दूसरे मेम्ब्रेन जो एमनियोन एंड कोरियोन है, कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में। देखो ये जो मैंने बताया कि फोल्ड जो बनते हैं, वह फोल्ड जो होता है अब आगे की तरफ बना, जैसे सपोज कि यहाँ पर फोल्ड बना, अब ये फोल्ड धीरे 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 आगे बन करके कहीं ना कहीं तो ज्वाइंट करेंगे। तो जहां पर ज्वाइंट करेंगे उसको बोलते हैं सीनो एमनियोटिक स्कार। स्कार वहां पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और एकदम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस एक फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया। तो ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है जो बिटवीन द एमनियोन एंड एम्ब्रियो है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और ये जो पूरा कैविटी उसके अलग ऊपर में बना, इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोनिक कैविटी। ये कोरियन जो होते हैं मैमल्स के केस में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, और ये कोरियन जो होते हैं इन केस ऑफ चिक, यह रिस्पिरेशन का काम करता है, क्योंकि यह सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा, तो वह सेल के नजदीक होगा। वहां से अल्टीमेटली क्या होंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब कहोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आया? तो ये जो एक्टोडर्मल पार्ट होते हैं, यही एक्टोडर्म जो होते हैं रिलीज करते हैं सिक्रेशंस को, और वह सेक्रेशन यहाँ पर जमा होता है।
तो यह चूंकि एम्ब्रियो को एक प्राइवेट एक्वेरियम प्रोवाइड करता है, ताकि एम्ब्रियो में अगर कोई हलचल भी हो, डेवलपमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसको ये एक्चुअली में एक तरह से मैकेनिकल एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, ताकि जरा सा भी हिलोट ले तो इसको कोई चोट ना पहुंचे। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होगा वह ठीक से नहीं होगा। जैसे हम लोगों का 5 उंगली है, ये 5, ये अलग है, पहले एक इस तरह से था। अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, हलचल नहीं होगा, एम्ब्रियो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये पांचों के पांचों एक तरह से रह जाएंगे। हालांकि ये पांचों के पांचों जो होते हैं ना, इसके 5 हम लोगों का पहले डेवलपमेंट जब होता है तो हम लोगों की पांचों उंगलियां एक साथ रहती हैं, लेकिन यहाँ की फिंगर्स के बीच में जो सेल्स होते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं, इसका सेल डेथ हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है, जिसके चलते कि ये पांचों फिंगर जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। लेकिन इसके डेवलपमेंट में एमनियोटिक फ्लूइड का भी रोल होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है कि उसको हमेशा चलते रहता है, मूव करते रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके चलते एम्ब्रियो भी जो होते हैं उसके साथ मूव करते रहता है और एक तरह से मैकेनिकल एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। दूसरा, एम्ब्रियो को सूखने नहीं देता है, एम्ब्रियो को डेसिकेट होने नहीं देता है, ताकि इसका डेवलपमेंट जो है फुल होते रहे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके डेवलपमेंट में ना हो, इस तरह से इसका डेवलपमेंट होते रहता है। क्लियर? तो कोरियन क्या यस। किया, कोरियन फॉर्म किया प्लेसेंटा को इन केस ऑफ मैमल्स, और कोरियन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में काम किया इन केस ऑफ हैंड्स। और ये जो एमनियन है वो क्या किया, प्राइवेट एक्वेरियम प्रोवाइड किया, इसके मैकेनिकल एब्जॉर्बर के रूप में काम किया, इसको पूरे तरह से सराउंड करने का काम किया, ताकि इसके डेवलपमेंट्स हो सके, नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है वो आसानी से होता रहे। ठीक। सबसे लास्ट में डेवलपमेंट होता है एलेंटॉइस का। ये एलेंटॉइस है, देखो यहाँ से जो मिड गट पोर्शन जहां से कि योग डक्ट था निकला था, ठीक उसके बगल से ही एक सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और यह सैक लाइक स्ट्रक्चर निकल करके फॉर्म करता है एलेंटॉइस या एलेंटॉइक कैविटी। अब कहोगे मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, वह नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा एम्ब्रियो के इसी पार्ट में जमा होंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के एलेंटॉइस में जमा होंगे। पहला काम तो यह हो गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करेगा। दूसरा, ये सपोज कि खूब बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है, ये जो एलेंटॉइस है वह धीरे 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 बढ़ेगा, पूरे को सराउंड करेगा। तो एक समय आएगा, यहाँ पर देखोगे, एक समय आएगा जो एलेंटॉइस होंगे, ये जो एलेंटॉइस है ये एलेंटॉइस कोरियन के पास आ जाएगा। तो एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसी किसी में करता है, या जब ये एलेंटॉइस कोरियन के पास आ जाएगा तब ये दोनों मिलकर के ही रिस्पिरेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये जो कैविटी है, दिस कैविटी विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये एम्ब्रियो है, योग सैक धीरे धीरे कम हो रहा है, यह जो एम्ब्रियो के नीचे से जो निकला है, देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा का पूरा सराउंड किया हुआ है, इसको किसको सराउंड किया हुआ है, पूरे कोरियन के नीचे सराउंड किया हुआ है। और इस तरह से स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेशन होता है ये फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। ठीक, समझ में आया? यस सर। नहीं नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, जहां समझ में सर नहीं इस आया आराम से पूछ लो, हाँ आराम से। सर प्लेसेंटा का डायग्राम नहीं दिख रहा सर इसमें। नहीं, प्लेसेंटा का डायग्राम अभी नहीं, हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। एक्चुअली प्लेसेंटा जो होता है डेवलप करता है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में करता है ना। तो हम जो ये पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स में होते हैं। जी ठीक है, सर। तो ये जी जी। याद रखिएगा कि 4 मेम्ब्रेन होते हैं, सबसे लास्ट में जो एलेंटॉइस का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले जो है यॉर्क सैक का डेवलपमेंट होता है। ये जरूर याद रखना कि किसका किसका बना होता है, जैसे तुमसे पूछ देंगे कि एमनियन किसका बना होता है, तो बताओ
इसी समझ में आएगा। एमनियन किसका बना होता है तुमसे, तो ये एमनियन तो ये वाला नीचे वाला मेम्ब्रेन ना हुआ, तो नीचे वाले मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअस लाइन क्या है, एक्टोडर्म, और ऊपर वाला क्या है, मीजियोडर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्टोडर्म और मीजियोडर्म से। याद रखिएगा कि ये मीजियोडर्म जो है दोनों को आप आमने सामने है। जैसे तुमसे पूछेगा कि कोरियन जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ, या कोरियन का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये है सोमेटोप्ल्योर, इस दोनों को मिलकर के कहते हैं सोमेटोप्ल्योर, और इस दोनों को मिलकर के कहा जाता है स्प्लैंक्नोप्ल्योर। तो तुमसे पूछा जाएगा एमनियन का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो सोमेटोप्ल्योर से। सोमैटोप्ल्योर से एक्टो और मीजो मिला के। एक्टो और मीजो मिला करके, ठीक है। और ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म मिल करके ही बनाते हैं एमनियन या कोरियन, ठीक। उसी तरह से ये जो स्प्लैंक्नोप्ल्योर कहलाएगा, ये जो एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म, देखो दोनों तरफ मीजोडर्म आमने सामने है, यहाँ पर एंडोडर्म है भाई, बीच में लेयर बनता है ना मीजोडर्म का, तो मीजोडर्म तो हमेशा बीच में ही रहेगा ना। पहले सबसे ऊपर में एक्टोडर्म बनता है, उसके बाद मीजोडर्म बनता है, सबसे नीचे एंडोडर्म बनता है। तो मीजोडर्म ही तो बना रहा है, फिर ये मीजोडर्म जो है अलग मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म को बोलते हैं सोमेटिक मीजोडर्म, और ये मीजोडर्म कहलाता है स्प्लैंक मीजोडर्म। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रिलेशन होता है ना तो उसके लेटरल पार्ट से मीजोडर्म सेपरेट हो जाते हैं, तो वही एक सोमेटिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरा स्प्लैंकली लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया खाली स्प्लैंकनी मीजोडर्म, है तो मीजोडर्म ही, लेकिन नाम पड़ गया स्प्लैंकनी मीजोडर्म। लेकिन ये दोनों मिल करके बनाते हैं यॉर्क सैक और एलेंट्राइस, और ये दोनों मिल करके बनाते हैं एमनियन एंड, एमनियन और कोरियन। ठीक है। तो एमनियन का क्या रोल हुआ, एमनियन का काम हुआ सबसे पहले, एमनियन का क्या प्रोटेक्शन, काम हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्वेरियम। एम्ब्रियो। एमनियन का क्या काम हुआ, एक प्राइवेट एक्वेरियम प्रोवाइड करना। एमनियन का क्या काम हुआ, डेसिकेशन से प्रिवेंट करना, है ना। और एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलपमेंट इसका होते रहे, जिसके लिए कि एमनियोटिक कैविटी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दूसरा कोरियन का तुमसे पूछेगा, कोरियन का क्या काम है, कोरियन जो होते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में। में हेल्प करते हैं। कोरियन जो होता है इन केस ऑफ मैमल्स प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। एलेंटोइस का क्या काम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के वेस्ट रूप में काम रिमूवल। करते हैं, वेस्ट वेस्ट के रिमूव करने में। दूसरा, अगर ये बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो क्या बनाएगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, कोरियन के साथ, तब ये रिस्पिरेशन में हेल्प करने लगेगा। यॉर्क सैक जो होते हैं सर्कुलेशन के रूप में काम करता है। दूसरा, यॉर्क सैक न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके जो एंडोडर्मल टिश्यू होते हैं वह डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, योग को कंज्यूम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होते रहे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। पूछो। सर आपने ओम फेलो मिजेंट्रिक करके बताया था, वो एक बार फिर से बता दीजिए। ऑम्फेलो मेजेंटिक एक्चुअली में इधर से भी तो वेन जाएंगे ना, इधर से आर्टरी निकलेगा, तो ये दोनों आर्टरी और वेन एक जगह पर मिलेंगे कि नहीं, तो जहां पर मिलेंगे ना उसी को बोलते हैं ऑम्फेलो मेजेंट्रिक, है जो ना। अम्बिलिकल कॉर्ड की अम्बिलिकल वेन और ये अम्बिलिकल ये आर्टरी निकल रही ये है। अम्बिलिकल कॉर्ड तब कहलाएगा ना जब ये जो एलेंट्राइक के जो डक्ट हैं इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तब ये कहलाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके ऐसे सर। umbilical cord is made up of two artery and two vein, two umbilical vein, two umbilical artery। अब प्लस ये मिल जाते हैं तब उसको कहते हैं umbilical cord, चूंकि वह कॉर्ड के तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन?
बोलो। अगले दफे हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। हालांकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी कि कितने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बाद तुम्हारा सोमेटोप्लियोर क्या फॉर्म करता है, या फिर यॉर्क सैक का क्या काम होता है, एमनियोटिक कैविटी का क्या काम होता है ना। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं, टफ नहीं। वर्तिका, वर्तिका कौन है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। ठीक है फिर, ओके। सब समझ में आ गया?